हेलो स्टूडेंट, नमस्कार स्टूडेंट। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होगे स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट आज फिर से आपसे मिलता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट 10th क्लास का आईएसएससी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर यानी कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको और क्लियर कंसेप्ट और भी चाहिए तो 9th क्लास में भी पीरियोडिक टेबल है, उसे आप जरूर देखिए आया करके। ठीक है, तो उसके सारे लेक्चर्स देखिए तो ये आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है, और फॉरवर्ड कर दीजिए आगे अपने फ्रेंड लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विच शोज द मैक्सिमम रिजेम्बलेंस। इसमें एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स के ग्रुपिंग होना स्टार्ट हुए हैं। ग्रुपिंग करना मतलब एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो एन अरेंजमेंट इन टेबल, ऑन अरेंजमेंट इन टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर सीन टू रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल इन द टेबल। और जब अरेंज किया गया टेबल में तो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो क्या मिली? वो सिमिलर मिली, सेम मिली। ठीक है, अरेंज करने पर। ठीक है, सिमिलैरिटी शो हुआ। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पर, बार बार एक रेगुलर इंटरवल पर कुछ एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं? बार बार एक सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी में। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, कौन कौन साइंटिस्ट आते हैं, क्या क्या उनका स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अर्ली केमिस्ट, अर्ली केमिस्ट अरेंज कैसे किए थे एलिमेंट्स को? अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। एलिमेंट्स को पहले कैसे अरेंज किया गया था? वैलेंसी, मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर के आधार पर। लेकिन आगे चल के ये देखा गया कि एक ही एलिमेंट्स बहुत सारे वैलेंसीज को होल्ड करता है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसीज। तो ये फिर क्या हो गया? मेथड फिर रिजेक्ट हो गया। और साथ साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है एलिमेंट्स, यानी कि मेटलॉइड, ऐसे भी एलिमेंट्स मिले हमको। ठीक है, तो ये मेथड क्या हो चुका था? फिर फ्लॉप हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे डोबर इनर, डोबर इनर 1815 में इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या? एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड। इन्होंने ट्रायड का कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रायड का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, उसे ट्रायड कहते हैं। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, 3 सिमिलर एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इन्होंने ये देखा कि मिडिल का जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में ग्रुप के एलिमेंट, जो ग्रुप बनाए गए हैं 3 एलिमेंट के, उनका जो मिडिल एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट है वो क्या है? एवरेज है। किसका? फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज अगर निकालो तो क्या मिलेगा वहां पर? मिडिल एलिमेंट्स जो है उसका एटॉमिक वेट निकलता है लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही आता है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो है ट्रायड जो कंसेप्ट है ये सब एलिमेंट के साथ में होल्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो चुका था? फ्लॉप हो चुका था। रिजेक्टेड एंड डज नॉट होल्ड गुड फॉर ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए ये होल्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये डोबर इनर ट्रायड जो है इसके बारे में आप 9th में देखिए। ठीक है, अगर आपको देखना है अच्छे से तो आप 9th क्लास में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्लास का आईएसएससी लेक्चर है। ठीक है, आईएसएससी बोर्ड का, और पीरियड टेबल है उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री न्यूलैंड ऑक्टेव क्या? 1864 में फिर क्या किया इन्होंने? भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। ठीक है, लेकिन एलिमेंट को इन्होंने कैसे अरेंज किया? 8 एलिमेंट को अरेंज किया। अच्छा, उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने 8 एलिमेंट्स का एक पीरियड बनाया, मतलब एक सीरीज बनाया। और इन्होंने ये देखा कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जब आ रहा है तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या कर रही है? रिजेम्बलेंस शो कर रही है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज फाउंड टू सिमिलर विथ फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये देखा गया। ठीक है, दिस मैथड इज फेल्ड ड्यू टू लीव सम स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये जो है लॉ ये फेल हो चुका था। ठीक है, कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है, उनके लिए इन्होंने क्या किया था? स्पेस, मतलब वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लॉप रहे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मेंडलीव पीरियड टेबल, मेंडलीव पीरियड टेबल, मेंडलीव का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, पीरियड टेबल में बनाने में सबसे ज़्यादा था 1869 में।
इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट को ही बेस बनाया जा रहा है, ठीक है। अब तक जितना भी बेस बनाया गया, क्या बनाया गया, एटॉमिक वेट को बेस बनाया गया। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वेयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन किसके है, उसके एटॉमिक वेट के, यानी एटॉमिक वेट को इंक्रीज किया जा रहा है धीरे धीरे, लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है एटॉमिक वेट धीरे धीरे, ठीक है। और उसी को ही बेस बनाया गया था उस समय, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी ही कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टेन एलिमेंट्स जैसे रेयर अर्थ मेटल एंड आइसोटोप्स, लेकिन इन्होंने भी ये भी फेल हो गए थे, आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल के बारे में इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये सब इनका क्या था, लिमिटेशन था, ठीक है। इसके बाद फिर 1912 में कौन आते हैं, 1912 में मोस्ले आते हैं। मोस्ले ने एटॉमिक नंबर को बेस बनाया, एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो एलिमेंट्स वेर अरेंज इन मॉडिफाइड टेबल कॉल्ड अ मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल का जो कंसेप्ट लाया किसने लाया, मोस्ले ने लाया, ठीक है। ही स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वेयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, उसके एटॉमिक नंबर के, यानी कि एक एटॉमिक नंबर एक ट्रेंड में लिखा उन्होंने, ठीक है। एटॉमिक नंबर को 1 2 3 4 इस तरह से लिखा, और हर एक रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, और एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप जो है एलिमेंट्स का वो सिमिलैरिटी शो कर रही है, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पीरियड टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियड टेबल। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, दिस मेथड रिमूव्स मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीफ पीरियड टेबल। इन्होंने बहुत सारे फेलियर को, मेंडलीफ के फेलियर को इस तरह से इन्होंने हटाया। जैसे मान लो आइसोटोप्स वाला, तो आइसोटोप्स क्या है, मेंडलीफ के लिए क्या है, वो फेलियर है, लिमिटेशन है। लेकिन जब कंसेप्ट आ जाता है एटॉमिक नंबर का, तो आइसोटोप्स का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तब आता है आइसोटोप्स कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो इन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया। क्या बनाया इन्होंने, मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया। तो देखो स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियड टेबल यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने सारे ग्रुप हैं स्टूडेंट, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल में। और वर्टिकल जो आप देख रहे हो, ये वर्टिकल कॉलम क्या है, ग्रुप है, 18 ग्रुप है ये, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल रॉ जो बनाए गए हैं, ये सब क्या है, 7 पीरियड है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्या 1A, इसको कहते हैं 1A। ग्रुप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप A एंड B। तो सबसे पहले क्या होता है 1A, सेकंड क्या होता है 2A, थर्ड क्या होता है, यहाँ पर आ जाओ, थर्ड A, ये होता है 4th A, ठीक है। ये 5A, ये 6A, ये 7A एंड देन 0 ग्रुप, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, 1 और 2 के बाद 3B यहाँ पर होता है स्टूडेंट, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8 होता है, ओनली 8, नॉट 8B, नॉट 8A, ओनली 8 एंड देन 1B एंड देन 2B यहाँ पर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या होता है, ये ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और 0 ग्रुप को 18 ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को स्टूडेंट। और यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, पीरियड टेबल जो है वो क्या है, वो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है पीरियड टेबल, ठीक है। और आप याद रखो कि थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड में एक एलिमेंट होता है लैंथेनम, ठीक उसी तरह से थर्ड ग्रुप के 7th पीरियड में एक एलिमेंट होता है एक्टिनम, ठीक है स्टूडेंट। और लैंथेनम के ऊपर में 14 सिमिलर एलिमेंट को इसके ऊपर वर्टिकली रखे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ठीक उसी तरह से ही एक्टिनम के ऊपर में वर्टिकली है ऊपर में, ठीक है, ऐसे मार्कर हम रखे हैं ऐसे, इस तरह से वर्टिकली कितने एलिमेंट रखे गए हैं इसके ऊपर, 14 इसके ऊपर भी रखे गए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इसीलिए रखा गया है, इनको 14 एलिमेंट को इनके ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्टिनियम या लैंथेनम के ऊपर में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी बहुत ही क्लोज हो कर रहा है, ठीक है, लैंथेनम के साथ में। ठीक उसी तरह से एक्टिनियम के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट, वो एक्टिनियम के साथ में प्रॉपर्टी उसकी जो है बहुत ही ऑलमोस्ट सेम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पीरियड टेबल क्या है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो लेकिन इनके जो ऊपर एलिमेंट है 14 एलिमेंट, और लैंथेनियम के ऊपर 14 एलिमेंट और एक्टिनियम के ऊपर 14 एलिमेंट, इनको उठा करके यहाँ रखा गया है, समझ में आ रहा है। यानी पीरियड टेबल क्या है, पीरियड टेबल स्टूडेंट जो है वो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो ये लैंथेनम के ऊपर में जो 14 एलिमेंट उनको यहाँ रखेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं स्टूडेंट लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। या फिर इसका और एक नाम होता है स्टूडेंट रेयर अर्थ मेटल। इसमें क्या रखे गए हैं? रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, RSA में इसको कहा गया है। और इसे कहा गया है स्टूडेंट, इसे कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये एक्टिनम के ऊपर में सारे जो 14 एलिमेंट है उसको यहाँ रखा गया है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। या फिर इसका और एक नाम क्या है स्टूडेंट? इसका और एक नाम होता है रेडियो एक्टिव मेटल्स। यहाँ क्या रखे गए हैं? रेडियो एक्टिव मेटल्स रखे गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेकर के ग्रुप 3B से लेकर के कहाँ तक? 2B तक, यहाँ तक, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पर क्या रखे गए स्टूडेंट? ट्रांजिशन मेटल को रखे गए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो ये ग्रुप है इसको कहते हैं अल्कली, या ये क्या है? अल्कली मेटल। यहाँ पर क्या रखेंगे? अल्कली मेटल। और ये ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रुप 18 को कहते हैं, ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस फैमिली। क्या है? नोबल गैस इसमें। और इसके बाद ये कौन सी ग्रुप 17 क्या है? ग्रुप 17 ये है हेलोजन फैमिली। क्या है? हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही ये सब है, इसीलिए इनको कहा गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा गया इन्हें? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके बाद फिर ये ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप कहाँ तक? ग्रुप 16 तक, ठीक है, यानी कि 3A से 6A तक, ठीक है, यहाँ तक। ये जो होता है स्टूडेंट, ये जोन होता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? पोस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या रखा गया है? पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड अगर स्टडी किया जाए, सबसे पहले आपको कौन सा पीरियड मिलेगा? सबसे पहले क्या है? फर्स्ट पीरियड। क्या है? फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट? फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट कैरी करता है? ये हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन टू हीलियम, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स को कैरी करता है। कितने एलिमेंट को कैरी करता है? 2 एलिमेंट्स को कैरी करता है। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है स्टूडेंट, He। इसके बाद क्या है फिर? सेकंड पीरियड। क्या है? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड कितने एलिमेंट को कैरी करता है स्टूडेंट? ये जो होता है लिथियम से कहाँ तक होता है? नियॉन तक होता है स्टूडेंट, 10। और ये 8 एलिमेंट्स को कैरी करता है, 8 एलिमेंट्स को कैरी करता है। और ये क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि लिथियम एंड देन बेरिलियम एंड देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, बात करते हैं थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट? कहाँ से कहाँ तक? सोडियम टू आर्गन तक, सोडियम से लेकर के आर्गन तक इसमें एलिमेंट्स हैं। और ये भी 8 एलिमेंट्स को कैरी करता है, ठीक है, 8 एलिमेंट्स को ये भी कैरी करता है। और ये भी क्या है? शॉर्ट पीरियड। क्या है? शॉर्ट पीरियड इसे भी कहा जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो इसके बाद फोर्थ पीरियड है। क्या है इसके बाद में स्टूडेंट? बोलो। फोर्थ पीरियड है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? तो फोर्थ पीरियड में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है फोर्थ पीरियड में, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ पीरियड जो है स्टूडेंट, ये जो है पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक कैरी करता है एलिमेंट, ठीक है। क्रिप्टन क्या है? एक नोबल गैस। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट पोटेशियम, ठीक है,
आपको सारे नहीं याद रखने, सिर्फ आपको याद रखना है एलिमेंट, पहला एलिमेंट याद रखना है और लास्ट का एलिमेंट याद रखना है। लेकिन नॉलेज के लिए हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। और ये 18 एलिमेंट्स को कैरी करता है। कितने एलिमेंट को कैरी करता है? 18 एलिमेंट्स को कैरी करता है। और ये क्या है? लॉन्ग पीरियड है। क्या है? लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट है? पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। आ रहा है समझ में? पोटेशियम नहीं, ये अच्छा हाँ, ये तो हो चुका है इसको, लेकिन लिखे नहीं थे हम। यहाँ पर इन एलिमेंट को हम लिखते थे पहले। सोडियम, जो पहले थर्ड पीरियड में हो चुका है वो सोडियम, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हो चुका है। अब फोर्थ पीरियड अब ये होगा, पोटेशियम है ना, इसके बाद कैल्शियम, इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, वी यानी कि वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, कॉपर, जिंक, गैलियम, इसके बाद फिर जर्मेनियम, गैलियम के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन क्रिप्टन, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक? पोटेशियम टू क्रिप्टन। इसके बाद क्या है? फिफ्थ पीरियड। क्या है? फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट है, कहाँ से कहाँ तक? फिफ्थ पीरियड का जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो होता है रुबिडियम, यानी कि 37 टू जिनॉन तक होता है, 54 तक। और ये भी 18 एलिमेंट्स को ही कैरी करता है, 18 एलिमेंट्स को कैरी करता है। और ये भी क्या है? लॉन्ग पीरियड है। क्या है? लॉन्ग पीरियड है, ठीक है स्टूडेंट। तो रुबिडियम टू जिनॉन तक, ठीक है, 80 एलिमेंट होते हैं लॉन्ग पीरियड। और कौन कौन से एलिमेंट है ये नॉलेज के लिए लिखवा देते हैं आपको। रुबिडियम, ठीक है, स्टोंटियम, इसके बाद फिर इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, एनबी है, नियोबियम एनबी, मर्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रुडियम, प्लैटिनम, एजी सिल्वर यानी कि कैडमियम, एंड देन इंडियम, एसेंटीन, एंड देन एंटीमनी, एसबी, एंड देन टेलुरियम, एंड देन आयोडीन, एंड देन जिनॉन, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद फिर क्या है? सिक्स पीरियड है। क्या है? सिक्स पीरियड। तो सिक्स पीरियड जो है वो कौन कौन से एलिमेंट को कैरी करता है? ध्यान से देखो स्टूडेंट। सबसे पहले एलिमेंट जो होता है इसमें क्या होता है? सीजियम, और फिर क्या होता है? बेरियम, और फिर क्या है? लैंथेनम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, सीजियम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 55। और उसके बाद फिर कौन सा एलिमेंट है? इसके बाद एलिमेंट है इसका बेरियम, और होता है 56। प्लस फिर क्या है? लैंथेनम। लैंथेनम क्या होता है स्टूडेंट? लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। और लैंथेनम के ऊपर ही कितने सारे एलिमेंट थे? 14 एलिमेंट थे। कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट? इसे कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनम के ऊपर में ही ये सब एलिमेंट है। तो यानी कि लैंथेनम के ऊपर में ये सारे एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? सेरियम, यानी कि लैंथेनाइड सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट है? 14 एलिमेंट लिखते हैं हम स्टूडेंट। सेरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ठीक है, लुटेटियम, ये सारे एलिमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि सेरियम से लेकर के, सेरियम क्या होता है? 58। यहाँ से लेकर के कहाँ तक? लुटेटियम तक। लुटेटियम क्या होता है? 58 होता है। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 58। और यानी कि ये जो है क्या है? लैंथेनाइड सीरीज है। क्या है स्टूडेंट? लैंथेनाइड सीरीज है। समझ में आ रहा है? लैंथेनाइड सीरीज है। और इसके बाद फिर कौन से एलिमेंट आते हैं इसके बाद? लैंथेनम के बाद क्या है? हॉफनियम आता है, फिर टैंटेलम, ठीक है, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, एंड देन थैलियम, एंड देन पीबी, लेड, एंड देन बिस्मथ, एंड देन पोलोनियम, एंड एस्टेटाइन, एंड देन रेडॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे एलिमेंट हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो इसके बाद क्या है? लुटेटियम कितना? 58 है ना, 58 नहीं, लुटेटियम होता है 58 से लेकर के 71 तक होता है, ठीक है। 58, 59 करते करते कहाँ तक? 71 तक, लुटेटियम तक। लुटेटियम के बाद फिर से कहाँ आ जाओ? हॉफनियम पे आ जाओ, हॉफनियम। क्योंकि लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? सेरियम टू लुटेटियम तक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा? वापस से हॉफनियम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
यानी कि हॉफनियम यहाँ पर है, हॉफनियम कितना होगा 72 होगा स्टूडेंट। और कहाँ तक होगा ये, रेडॉन तक होगा। रेडॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर 86। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और ये जो 6 पीरियड है स्टूडेंट, ये कितने एलिमेंट को कैरी कर रहा है इसे भी देखना है आपको, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं अभी और 6 पीरियड को ठीक से समझते हैं पहले, ठीक है। 6 पीरियड क्या है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्या है स्टूडेंट 6 पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। और 6 पीरियड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 6 पीरियड में क्या है, ध्यान से देखो 18 क्या है, हॉरिजेंटल एलिमेंट है। क्या है 18 हॉरिजेंटल एलिमेंट है, हॉरिजेंटल। समझ में आ रहा है, 18 हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं और 14 क्या है स्टूडेंट, वर्टिकल, वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसीलिए इसमें ये कितना एलिमेंट को कैरी करता है, 32 एलिमेंट्स को कैरी करता है। समझ में आ रहा है। 18 वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ये हो गए, और लेंथेनम के ऊपर में जो 14 एलिमेंट है जो यहाँ लेंथेनाइट सीरीज रखी गई ये भी है। यानी कि 18 + 14 यानी कितने हो गए, 32 हो गए, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। क्या होता है ये, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, आई होप, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा पीरियड है, लास्ट पीरियड 7th पीरियड। 7th पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, देख लो आप लोग 7th पीरियड क्या है। देखो 7th पीरियड स्टूडेंट, 7th पीरियड, 7th पीरियड क्या है स्टूडेंट, 7th पीरियड में क्या आता है, ये आता है यहाँ पर फ्रांसियम आता है, यहाँ क्या आता है, रेडियम आता है, ठीक है। और इसके बाद एक्टेनियम, एक्टेनियम के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक्टेनियम के ऊपर क्या है, 14 एलिमेंट वर्टिकल है, यानी कि एक्टिनाइड सीरीज। और वो कौन कौन से एक्टिनाइड सीरीज वाले एलिमेंट है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम, ठीक है स्टूडेंट। तो 7th पीरियड भी जो होता है वो 32 एलिमेंट्स को कैरी करता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। और कौन कौन से एलिमेंट इसमें स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद फिर क्या होता है, लॉरेंसियम के बाद में रदरफोर्डियम होता है, ठीक है। RSH में इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, रदरफोर्डियम, डोबनियम, सीवर्जियम, ठीक है, डोबनियम, सीवर्जियम, ठीक है। ऐसे करते करते ये लास्ट तक कहा जाता है अन ऑक्टियम तक जाता है, ठीक है। RSH में यानी कि फ्रांसियम जो होता है ये कितना होता है, 87 होता है फ्रांसियम। और बेरियम कितना होता है, 88 होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, एक्टेनियम कितना होता है, 89 होता है। और एक्टेनियम के ऊपर में एक्टिनाइड सीरीज यानी कि 14 एलिमेंट, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, थोरियम टू लॉरेंसियम तक। थोरियम कितना होगा 90, थोरियम टू लॉरेंसियम यानी कि 103। यहाँ ये क्या है, ये एक्टिनाइड सीरीज है। क्या है ये, एक्टिनाइड सीरीज है स्टूडेंट, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। और उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट है, रदरफोर्डियम, यानी कि रदरफोर्डियम क्या होगा 104। और कहाँ तक जाएगा, अन ऑक्टियम तक जाता है, ठीक है। उसका होता है 118 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। 7th पीरियड को ऐसे भी स्टडी नहीं करते ज़्यादा हम लोग, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीरियड और अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये लेक्चर अच्छे से। तो हमारे लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझिए और फॉलो करिए अच्छे से, स्केप करके बिल्कुल ना देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं आपसे नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।